आज आपके साथ मैं गले का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कुछ बेसिक तरीके के साथ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्या आपने इसका जो गले की लंबाई रखनी है टोटल, वो आप लोग इसको यानी कि शोल्डर टू बेली पॉइंट तक रखोगे। ठीक है, अगर बेली पॉइंट तक आप लोग नहीं रखना चाहते तो आप लोग शोल्डर टू वेस्ट लाइन तक भी रख सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों का यानी कि दिल चाहे आप लोग वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने मेन सब ही यानी कि किसी भी एज में अगर आप लोग ये बना रहे हो, इसके साथ का मैंने छोटा पीस भी बनाया है, तो आप लोगों को वो डिज़ाइनिंग वाले आइडियाज़ में मिल जाएगा। इसकी जो आप लोगों ने यानी कि नेक की लेंथ लेनी है, सब का मैं बता देती हूँ कि जैसा मर्जी आप लोग बना रहे हो, यानी कि मोटे पतले छोटे बड़े का जैसा भी आप लोगों के पास कमीज़ का है उसके ऊपर आप लोग ये डिज़ाइन बना रहे हो, तो उसमें आप लोगों ने बेसिक तरीका क्या करना है, उसमें आप लोगों ने ये करना है कि जो हर एक में यानी कि एक जिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के जितनी भी नेक की लंबाई है वो आपने लेनी है, और जो आप लोगों की चौड़ाई है वो लेनी है, जो आप लोगों ने रेडी बनाना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसमें 1 इंच, ठीक है, ऐड करना है, और इसमें आप चौड़ाई में भी 1 इंच को ऐड करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपने गले को बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने 1.25 इंच के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से इसको निशान को लगा लेना है। ठीक है, ये आप लोग जितना लंबा बनाना चाहो उतना बना सकते हो, ये आप लोग फुल कमीज़ के ऊपर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब यहाँ से इसको इस तरह से ट्रायंगल में लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से। अब जो दूसरा निशान लिया है उसके ऊपर इसको सेट करेंगे। दोनों तरफ का मेजरमेंट जो है वो हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी मेरा 1.25 इंच का है और यहाँ से भी 1.25 इंच का है। इसको हम लोग इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि हमारे यहाँ से जो प्लेट का पहली हम लोगों ने क्रीज बनाई है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम लोग सारी ही क्रीजें बनाएंगे। इस तरह करने से ये होगा कि आप लोगों की दोनों ही तरफ जो क्रीज है वो सेम रहेगी और सेम आप लोगों का डिज़ाइन भी बनेगा। ठीक है, डिज़ाइन आप लोगों का ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से सारे ही मैंने क्रीज बना ली हैं। अगर आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ तो इस तरह से सारी ही क्रीजें बन गई। अब क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे, इस तरह खोल के इसको बिछा लेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक आप लोगों ने क्रीजें बनाई हैं, ठीक है, वहाँ तक आप लोगों ने दरमियान से इसको सिंपल कट कर देना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ तक कट किया है। इसमें आप लोगों ने इधर की इधर का कोई टोका नहीं लगाना, सिंपल आप लोगों ने छोड़ना है। अब आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट वाली है क्रीज, उसको आप लोगों ने छोड़ना है, दूसरे के ऊपर आप लोगों ने प्लेट डालना है, फिर तीसरे को छोड़ देना है और चौथे पे प्लेट डालना है, फिर पांचवें को छोड़ेंगे और छठे को आप लोगों ने प्लेट डाल देना है। ठीक है, इसी तरह दोनों ही प्रोसेस हम लोग कवर करेंगे। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट डाल दी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप लोगों के पॉइंट जो है ना आपस में आप लोगों के सही से मिलने चाहिए। ठीक है, अभी लेंगे। ठीक है, चेपी को मैंने इस कट जितना लंबा लिया है। ठीक है, कट से भी 2 इंच मैंने लंबा लिया है। ठीक है, अब इसको इक्वल करके मैं इस तरह से यानी कि थोड़ा सा प्रेस करके आपस में जोड़ लूँगी ताकि मेरी जो कटिंग है वो सेम हो। ठीक है, अब आप लोगों ने इस तरह से इसकी मेजरमेंट सेम रखना है। ठीक है, साइड से आप लोग 1/2 इंच का रख लो क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा इसका बूट का चेपी का मार्जिन नहीं चाहिए। इतना चौड़ा 1/2 इंच से भी कम का मैंने रखने के बाद मैंने अब क्या करना है कि यहाँ से इतना सा यानी कि एक बूट जितना या एक सूत्र जितना आप लोगों ने रख के इसको इस तरह से कट करना है। ठीक है, ये कटिंग हम लोग इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो बूट की पाइपिंग हम लोग करेंगे उसके यानी कि फिनिशिंग जो है नीचे यहाँ से वो हमारी क्लियर निकले। ठीक है, अब हम लोग इसको खोलना है, तो खोलने के लिए थोड़ा सा इसको पहले खोला है, तो अगर इस तरह से आपका ना खुले तो आपने क्या करना है कि हल्की से इसके ऊपर दोबारा से प्रेस लगानी है, जिससे हमारी ये यानी कि ईजिली इस तरह से खुल जाएगा इस तरह। अब इसको हम लोग सेम करके इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और इसको हम लोग इस तरह से रख के इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि प्लेट हम लोगों ने पहले डालने हैं और लेस हमने बाद में लगानी है। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से इसको हम लोगों ने कर दिया है। अब इसमें
इस तरह से मैंने निशान उठा दिए ताकि कैमरे में दिखने में आसानी रहे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसकी यानी कि ऊपर से एक लगाएंगे और एक यहाँ डिज़ाइन के अंदर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कट करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ से इसको रख के लगा के फिर इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। ये ना हो कि आप लोगों ने यहाँ से ऐसे और यहाँ से आप लोग ऐसे लगा रहे हो तो फिर हमारी यानी कि यहाँ पर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो कटिंग करी है इस तरह से, वो यानी कि इस तरह से की जो शेप आई है इसमें, ये देखें इस तरह की शेप आनी लाजमी है। ठीक है, अगर ये हम लोग सही से नहीं देंगे तो हमारी जो कटिंग लेस है वो डिज़ाइन प्रॉपर हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से रख के मैं इस सारे में स्टिच लगा लूँगी। अब नीचे की तरफ जो है मैंने सेम धागा रहने देना और लेस के लिए मैंने धागा को बदलना है। इस तरीके से सारे ही यानी कि लेसेस को मैंने रख के लगा है, इसको हम लोगों ने फिनिश करना है। ठीक है, फिनिश करने के बाद चेपी को फिनिश अच्छे से करने के बाद यहाँ पर मैंने दो पट्टियाँ ली हैं। लेंथ जो है मैंने अपने गले के यानी कि जो कट रखा है उसके अकॉर्डिंग ली हैं और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच की दोनों ही पट्टियाँ ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोगों ने 1/2 इंच का या तो निशान लगा लेना है या आप लोगों ने छोड़ देना है और 1/2 इंच के यानी कि दूरी पर आप लोगों ने सीधी सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, इसमें सिलाइयाँ जो है मैं दूसरे ही रंग की लगाऊंगी जिस रंग की मेरी यानी कि लेस लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने पैटर्न दोनों ही रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो मैंने ट्रायंगल में ये लगाई हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सिलाइयाँ हैं मैंने सिंपल सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है, इस तरह से इनके अब जो पैटर्न है वो ट्रायंगल में ही रहेगा। ठीक है, उनको जितना चौड़ा यानी कि बोट पाइपिंग चाहिए उतनी लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी पाइपिंग है वो मैं 2 यानी कि सूत्र की लूँगी। तो यहाँ पर 2 सूत्र का मार्जिन रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने जब लगानी है तो यहाँ पर आके जहाँ पर मेरा कट ख़त्म होना है वहीं पर आके मैंने सिलाई टांके को ख़त्म कर देना है। ठीक है, आगे नहीं जाना, बिल्कुल वहीं पर आके मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, और आप लोगों ने ये जो कपड़े पट्टियाँ रेडी करनी है इसके नीचे आप लोगों ने ज़ीरो की फ्यूजिंग लाजमी लगा लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो वो अलग बात है। इसके नीचे अगर लगाएंगे तो इसमें थोड़ी सी यानी कि अकड़ रहेगी, शाइनिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके जो एक गफ है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो मैंने भी नहीं लगाई। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको गुम किस तरह से करना है कि ये जो आप लोगों ने सिलाई लगाई है ना, इस सिलाई के ऊपर आप लोगों ने ये जो कपड़ा का किनारा है इसको आपने ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ऐसे करना है। ठीक है, जिससे हमारी जो यहाँ के सामने की जो सिलाई है यहाँ किनारे पे आएगी तो ये यानी कि इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई चल जाएगी जिससे हमारा यानी कि ये वाला जो कपड़ा है बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आपने क्या करना है कि इसको यानी कि जो ये वाला पट्टा है इसको इसके पीछे रख के, ठीक है, एक ही सिलाई में दोनों ही काम हम लोगों ने लिपटा देने हैं। ठीक है, इस तरह से ये मेरा नेक मुकम्मल रेडी हो गया। इसके ऊपर आप लोग कोई भी शेप देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में मैंने वीडियो डाली है जिसका मैंने इसके ऊपर नेक के लिए आप लोगों को बताया है, वो आप लोग चेक कर लेना। बाकी इस तरह से इसके ऊपर मैंने अब यानी कि यहाँ पर मोती वगैरह कुछ लगा लेना।